नमस्कार। महाभारत में कई ऐसे मोड़ हैं जहां एक अकेली घटना, बस एक पल, पूरे महाकाव्य की दिशा ही बदल देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे। ये कहानी सिर्फ एक दुखद अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक सीधे से सवाल से कहते हैं। क्या वाकई एक पल की भूल, एक छोटी सी गलती इतिहास की पूरी धारा को मोड़ सकती है? पांडु की कहानी शायद इसी सवाल का सबसे बड़ा जवाब है। कहानी हमें ले चलती है एक शांत से जंगल में। यहाँ राजा पांडु अपने परिवार, अपनी दोनों पत्नियों और 5 बेटों के साथ रह रहे हैं। बाहर से देखने में तो सब कुछ बड़ा ही शांत लगता है, लेकिन इस शांति पर एक भयंकर श्राप का साया है। एक ऐसा साया जिसके नीचे हर पल एक तूफान छिपा हुआ है। तो आखिर ये श्राप था क्या? ये जितना सीधा साधा था, उतना ही क्रूर भी। ऋषि किंदम का दिया हुआ ये श्राप एक तरह की भविष्यवाणी थी कि जिस पल भी पांडव अपनी किसी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे, वही पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। बस उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाएगी। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां बरसों का संयम एक पल की इच्छा के आगे टूट जाता है। एक ऐसा पल जो सब कुछ तबाह कर देता है। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरा सोचिए, जंगल का वो शांत माहौल। पांडु जो इतने सालों से उस श्राप की वजह से खुद पर पूरा नियंत्रण रखे हुए थे, एक बिल्कुल सामान्य सा दिन जी रहे थे। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये दिन सामान्य बिल्कुल नहीं रहने वाला था। और फिर कहानी में एंट्री होती है माद्री की, पांडु की दूसरी पत्नी। वो श्राप के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी वो पांडु के पास जाती हैं। और बस यही वो पल था जिसने नियति के खेल को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया। उस एक पल ने सब कुछ बदल के रख दिया। श्राप सच साबित हो चुका था और इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बहुत भारी थी। नतीजा फौरन सामने आया, बिल्कुल विनाशकारी। जो कहा गया था ठीक वही हुआ। जैसे ही पांडु माद्री के करीब गए, उसी क्षण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो घातक भविष्यवाणी अब हकीकत बन चुकी थी। इस घटना के बाद माद्री आत्मग्लानि और गहरे दुख में पूरी तरह डूब गईं। उन्हें लगने लगा कि सबकी वजह सिर्फ और सिर्फ वही है। और इसी पश्चाताप की आग में उन्होंने एक बहुत कठोर फैसला लिया, सती होने का। लेकिन इस फैसले को पूरा करने से पहले उन्होंने एक आखिरी और सबसे जरूरी काम किया। उन्होंने अपने दोनों बेटों नकुल और सहदेव को अपनी सौतन यानी कुंती के हाथों में सौंप दिया और उनसे ये वचन लिया कि वो ही अब उनकी देखभाल करेंगी। तो अब पांडु और माद्री दोनों के जाने के बाद कहानी का सारा भार, सारा केंद्र कुंती पर आ जाता है। और यहाँ से ये कहानी सिर्फ एक माँ के दुख की नहीं रहती, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक महान संकल्प की शुरुआत बन जाती है। तो अब कुंती की जिंदगी में क्या क्या बदल गया? पहली बात तो ये कि वो अब सिर्फ 3 नहीं बल्कि 5 पांडवों की अकेली माँ बन गईं। दूसरा, उन्होंने उन सभी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करने का संकल्प ले लिया। और तीसरा, उन्होंने राजमहल के सुख को चुनने के बजाय जंगल में ही एक तपस्वी का जीवन जीना जारी रखा। लेकिन सवाल ये है कि इसे सिर्फ एक पारिवारिक हादसा मानकर क्यों नहीं भुला दिया गया? वो इसलिए क्योंकि असल में ये कोई साधारण घटना थी ही नहीं। यहीं से, इसी पल से पांडवों के उस लंबे और महान संघर्ष की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। और हाँ, इस पूरी कहानी में एक बहुत गहरा दार्शनिक सबक भी छिपा है। ये हमें सिखाता है कि जब हमारी इच्छाएं हमारे काबू में नहीं रहती, तो हमारा जीवन भी हमारे काबू से बाहर हो जाता है। पांडु की ये दुखद कहानी शायद इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि इस एक घटना ने क्या क्या बदल दिया। पहली बात, पांडव पूरी तरह से अनाथ हो गए। दूसरी, कुंती अब उनकी सिर्फ माँ नहीं बल्कि अकेली मार्गदर्शक और रक्षक बन गए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने राज्य और अपने अधिकार के लिए उनका जो जीवन भर का संघर्ष था, उसकी असली शुरुआत यहीं से हुई। और जाते जाते एक सवाल, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि कुंती के इस त्याग और बलिदान ने ही उन 5 भाइयों के अंदर वो ताकत भरी जिसने उन्हें महाभारत के हर उतार चढ़ाव, हर संघर्ष के लिए तैयार किया? इस पर सोचना तो बनता है।